चुनावी दंगल में तो पति पत्नी के आमने सामने की लड़ाई के कई उदाहरण हैं, लेकिन एक अलग अलग सीट के एक साथ जीतकर लोकसभा तक पहुंचने की नजीर कम ही मिलती है। इस बार 18वीं लोकसभा के दौरान जब सदन में सभी सांसद बैठेंगे तो यूपी से अखिलेश यादव और डिंपल यादव के रूप में पत्नी पत्नी की इकलौती जोड़ी होगी जो सबका ध्यान खींचेगी। ये पहली बार है कि किसी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव एक साथ लोकसभा के लिए चुने गए हैं। अखिलेश अपनी परंपरागत सीट कन्नौज से तो उनकी पत्नी डिंपल यादव पड़ोस की मैनपुरी सीट से सांसद चुनी गई हैं। दोनों ने ही रिकॉर्ड वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। डिंपल यादव तो सपा की ओर से जीतने वाले सांसदों में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने में अव्वल है। उनके बाद उनके पति अखिलेश यादव की जीत का अंतर पार्टी में दूसरे नंबर पर है। ये भी एक अलग तरह का रिकॉर्ड है। ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जब दोनों सदन में मौजूद रहेंगे तो सभी की निगाहें उन पर रहेंगी। अगर दोनों के लिए बैठने की जगह भी आसपास होगी तो ये देखना भी दिलचस्प होगा। एक इत्तेफाक देखिए कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव पिछली लोकसभा 2019 में भी एक साथ लड़े थे, लेकिन सदन के सदस्य एक साथ नहीं निर्वाचित होने के साथ साथ नहीं पहुंच सके थे। दरअसल अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़कर जीते, जबकि डिंपल यादव कन्नौज से लड़ी थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकी थी। हालांकि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई तो डिंपल यादव वहां से उपचुनाव जीतकर सदन में पहुंची। उसके पहले अखिलेश यादव विधानसभा में मैनपुरी की ही करहल विधानसभा से विधायक निर्वाचित हो गए थे। नतीजों के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद करीब 10 महीने बाद डिंपल यादव उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। इस तरह 17वीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर 7वें सदस्य नहीं रहे थे। अखिलेश यादव न सिर्फ पहली बार पत्नी के साथ लोकसभा में मौजूद रहेंगे, बल्कि इस बार उनके 3 भाई भी बतौर सांसद सदन में उनके साथ रहेंगे। चूंकि सफे परिवार के 5 सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे हैं, इसमें कन्नौज से अखिलेश यादव और मैनपुरी से डिंपल यादव के अलावा आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव भी सांसद चुने गए हैं। इस तरह 5 सदस्यों के साथ लोकसभा में देश का सबसे बड़ा कुनबा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।